मेरे मालिक बोलते थे कि मैं किसी का गुरु नहीं हूं। कभी आप सब लोगों ने ये गौर करा कि ऐसा क्यों बोलते थे? कभी नहीं गौर करा होगा, मगर जो मुझे वो बता गए उसके मीनिंग बिल्कुल अलग है। देखिए, गुरु का अर्थ बिल्कुल भिन्न है। गुरु और भक्त, गुरु और शिष्य बिल्कुल अलग अलग है। शिष्य पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा अपने इष्ट पर। बाप बनना बहुत आसान है, पर गुरु बनना जरूरत से ज्यादा मुश्किल है। मैं कहता हूं बड़ा कष्टकारी काम है गुरु बनना। मेरे मालिक बोलते थे कि अगर शिष्य किसी कष्ट में है और शिष्य अगर दोबारा जन्म लेता है और शिष्य उस गुरु से बंधा हुआ है, तो गुरु को भी उसी शिष्य की मदद करने के लिए फिर दोबारा आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। वहां मैंने उसके भाई से बहुत समझाया। वहां मेरी एक भक्त था, उससे बहस भी हो गई इस बात पर। उसने आके मेरे से, बहुत लोग थे, उसने आके मेरे से कहा कि मैं आपकी ख्याति प्रसिद्धि सुन के आपके पास आया हूं। मैंने कहा भाई मैं क्या हूं, मेरी क्या ख्याति है, कहाँ मेरी औकात है ख्याति की, बताओ क्या चाहते हो। बोले जी मैं बहुत सारे गुरु के पास गया उनका चेला बनने के लिए। कुछ दिनों बाद देखा तो गुरु भी चिलम खींच रहे हैं और चेला भी चिलम खींच रहा। मैं इस लेवल का हूं नहीं, मैंने छोड़ा। कुछ के पास गया, वहां पैसा, कुछ के पास और परेशानियां, कुछ के पास गए वो शराब वगैरह। मैंने कहा कि भाई मेरे यहाँ तो ये चलन मालिक के जमाने से नहीं है और बिल्कुल निषेध है। तो बोला जी यही सुनकर मैं आपके पास आया और मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक गुरु की तलाश है। मैं उसका भाव समझ गया, मेरे सिर में खाने आने लगी। मैंने भाई गुरु क्यों बनाना चाह रहा है? बोले जी मेरे माँ बाप मर गए। मैंने कहा माँ बाप बना ले, गुरु ही क्यों बनाना चाह रहा है? बोले जी माँ बाप तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे गुरु ही चाहिए। मैंने कहा तो भाई गुरु की तुझे जरूरत क्या पड़ रही है, गुरु क्यों बनाना चाह रहा है? बोले जी मैंने कहा कि मैं गुरु नहीं बनने का, मुझे पता है तू क्या चाह रहा है। देखो वास्तव में वो अपनी सारी परेशानियां मेरे कंधे पर समर्पित करना चाह रहा है और मेरे मालिक ने बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर डाल रखी हैं, बहुत लोगों की। मैं उन जिम्मेदारियों में से और बढ़ोतरी करना नहीं चाह रहा, स्पष्ट बात यह है। इसीलिए मेरे मालिक भी मना करते थे कि मैं किसी का गुरु नहीं, मैं गुरु बनने योग्य नहीं। कारण यह है कि वो शिष्य समर्पित हो जाएगा और उसका समर्पण ही इस बात का गवाही देगा कि उसके इष्ट को उसकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इस लोक की नहीं परलोक की भी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। अब जैसे दो वहां पे वो कुत्ते थे, लाल सफेद, या तो परमात्मा उनसे किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ रहा होगा, है ना। मेरा जन्म हुआ, मालिक ने मुझे यहां बैठाया, फिर मैं उनके बीच में गया, मालिक जुड़ गया, उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया स्वान का। मालिक ने अपना स्वरूप बना के मुझे भेजा उन्हें पार करने के लिए। उन्होंने पूरा सत्संग सुना, पूरा ध्यान में बैठे, पूरा प्रार्थना सुनी, पूरा आरती, पूरा भोग, सब कुछ मेरे साथ आए, मेरे साथ गए। ये क्या है? ये पूर्व जन्म का जुड़ाव। क्या है? वहां एक बच्चा मिला,
इतना छोटा बच्चा जो इस तखत से बिल्कुल बराबर इतना सा और होगा, मैं ऐसे ही बैठा था जैसे बैठा हूँ, तो उसने मेरी ये वाली उंगली पकड़ ली दोनों कन की। इनमें से कोई बोला कि अंगूठी निकालने के चक्कर में है। मैंने कहा इसे क्या ज्ञान, क्या अंगूठी, क्या सोना, इसे कुछ भी ज्ञान नहीं, इसे तो कुछ है ही नहीं। और उसने दोनों मेरी उंगली पकड़ने के बाद मुझे ऐसा कर लिया, मेरे इस हाथ को इधर कर लिया, इस हाथ इधर कर लिया, और मुंह उसका उधर को। बहुत देर तक ऐसे ही खड़ा रहा। मैंने उससे कहा क्या लेगा, क्या चाहिए तुझे मुझसे, अब बताओ। इतना छोटा बच्चा बिल्कुल अनजान, मैं शायद उसके जीवन में उसे पहली बार मिला हूंगा। साधारणतः किसी का ही बच्चा किसी के पास इतनी जल्दी नहीं आ सकता। और वो मेरे ख्याल से कुछ ने उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे ग्रुप पर डाला भी है। मुझे इतना आनंद आया, मैंने क्या लेगा तू बता, क्योंकि मेरे मालिक सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, तू मेरे से किस जिज्ञासा में मेरे पास आकर मुझे पकड़ रहा है, क्यों मुझे बंधन में बांध रहा है। तो उसने मेरे कान में शायद कोल्ड ड्रिंक वगैरह कहा। मैंने कहा भाई पहले कोल्ड ड्रिंक दे इसे, सबसे पहले इसे देख के विदा कर। तो ये क्या है, ये क्या है, ये परमात्मा का पूर्व जन्म का उससे जुड़ाव है। उसने फिर दोबारा मानव जन्म लिया है, फिर दोबारा उसे शरीर यही देह मिली है। मालिक किसी जन्म में उससे जुड़ा हुआ होगा, वो उससे संपर्क फिर स्थापित कर रहा है। यही जन्म मरण का संबंध है। जिनको आत्मबोध हो जाता है, उस बच्चे को भी ज्ञान नहीं है, पर उस बच्चे को भी इतना आत्मबोध है, इतना आत्मज्ञान है कि इनका मेरे से कहीं ना कहीं संबंध है। बहुत देर तक वो बच्चा ऐसे ही खड़ा रहा। मैंने बल्कि उसे कुछ देर उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाया भी, फिर वो चला गया मेरे पास से। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं फिर वहीं सबसे शुरू वाली बात पर आता हूं। इसीलिए आत्मज्ञान होना खतरनाक भी है। खतरनाक इसलिए कि हम लोगों को इतना अभिमान हो जाएगा कि हम उस अभिमान के उसमें इतना अंधे हो जाएंगे कि हमें होश ही नहीं रहना कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं।